जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो पीयूष अंकल का है। ये सत्संग बहुत डिवाइन है, बहुत पावरफुल है, ब्लेसिंगफुल है। तो सबसे विनती है सत्संग को पूरा सुने, ध्यान से सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम पीयूष है और गुरु जी का मैं अत्यंत शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने ये ब्लेसिंग्स भी मुझे दी और ये मौका भी मुझे दिया कि मैं आप सभी के समीप अपने कुछ अनुभव, अपने कुछ सत्संग शेयर कर पा रहा हूँ। तो सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, वैसे तो गुरु जी के साथ जो हमारा 1 to 1 कनेक्शन है वो जन्म जन्मांतरों से है, लेकिन अगर संगत जी मैं इस जन्म की बात करूं तो गुरु जी के साथ मैं 2023 में 25 फरवरी को जुड़ा। और संगत जी, मैं खैर क्या जुड़ा, गुरुजी ने मुझे जोड़ा। संगत जी, शुरू से ही, बचपन से ही मुझे भगवान में बहुत विश्वास रहा है, भरोसा रहा है। मैं आस्था धर्म की तरफ नियमित रूप से गया हूं। जब मैं छोटा था संगत जी, तो मेरी माता जी, मेरे पिताजी, हम सभी संगत जी पूजा पाठ अर्चना में ही लगे रहते थे। हवन करना, यज्ञ करना, बहुत सारी चीजें थी संगत जी। संगत जी, जब नवरात्रे आते थे तो मेरी माता जी निर्जला व्रत रहती थी और हर सोमवार के व्रत रखती थी और नाग पंचमी पे नाग देवता को दूध का संगत जी भोग लगाती थी, शिवलिंग पर अभिषेक करती थी दूध का। तो ये ही सब देखते देखते संगत जी मैं बड़ा हुआ और मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी। पढ़ाई के साथ साथ संगत जी मैं धर्म में भी रहा। मैंने विवाह नहीं किया संगत जी। मैं सिर्फ एक भगवान के चरणों का दास बन के रहना चाहता था। इतना सब कुछ करने के बाद भी संगत जी, पर मेरा मन स्थायी नहीं था। मेरे मन में ढेरों प्रश्न थे, ढेरों, मुझे ऐसा लगता था कि जो मेरे मन में क्वेश्चन चल रहे हैं उनके आंसर्स मुझे मिल जाएं। संगत जी, मेरे फादर जो थे वो 2006 में इस दुनिया को छोड़ के प्रभु के चरणों में हो गए। और संगत जी, सिस्टर की शादी हमने अभी 2022 में 23 अप्रैल को की है। उसके बाद संगत जी मेरी माता जी और मैं, हम दोनों सिर्फ प्रभु की भक्ति में लीन थे। मैं संगत जी नोएडा की एक कंपनी में जॉब करता हूँ और इतना कमा लेता हूँ जिससे मेरा और मेरी माँ का गुजारा हो जाता है। बाकी मेरा सारा समय प्रभु की भक्ति में, जाप में ही लगा रहता है। बट मन में सवाल जो थे वो बहुत ज्यादा थे। संगत जी, शादी ना करने का रीजन सबसे बड़ा यही था कि मुझे मेरे प्रभु से कोई अलग ना करे। मैं काफी बार वृंदावन भी गया हूँ। कम से कम संगत जी महीने महीने, दो दो महीने हमने वृंदावन की सेवा भी की है। बट फिर भी संगत जी शांति नहीं मिलती थी। वो कहते हैं ना कि जैसे एक ठहराव होता है, वो ठहराव लाइफ में नहीं आ रहा था। तो एक दिन मैंने अपनी माताजी से पूछा कि माँ, मैं बहुत परेशान रहता हूँ, इतनी पूजा पाठ करता हूँ लेकिन मन में सवाल, उथल फुथल, हलचल सी मची रहती, इसको कैसे शांत करूं? मतलब मन शांत नहीं होता। मैं किसी मंदिर में जाता हूँ तो मंदिर में पुजारी भेदभाव करते हैं, और मैं कहीं तीर्थ स्थल जाता हूँ तो वहां पे मैं इतनी गंदगी देखता हूँ, तो मेरा मन संगत जी बहुत भटकता था। और क्यों इधर उधर भटक रहा हूं मैं, एक जगह क्यों मुझे स्थिर नहीं मिल रहा है कि मैं एक जगह ही टिक के एक ही ईश्वर को मानूं? ये मेरा संगत जी मन में सवाल था। तो एक दिन मेरी जो माँ थी, जिस दिन मैंने उनसे सवाल किया तो उन्होंने मुझे कहा कि अब की बार भोलेनाथ पे जल जल अभिषेक करने जाएगा तो उनसे ही ये सवाल पूछना, वही इसका तुम्हें उत्तर देंगे। संगत जी, सोमवार को मैं शिवजी जी के मंदिर गया, जल अभिषेक कर कर आया। मैंने वहां पे उनका मंत्र जाप किया, वहीं पे बैठ के भोलेनाथ से प्रार्थना करी कि प्रभु, मेरे मन की आप सब जानती हो, आपसे कुछ भी नहीं छुपा है, कुछ भी। मैं जितनी सांसें ले रहा हूं, मेरी जितनी जिंदगी है, वो सब कुछ आपको पता है भोलेनाथ। तो आप मेरी इस समस्या का समाधान कीजिए कि मेरे मन में जो सवाल है कि मैं एक जगह स्थिर नहीं हो पा रहा हूं, उसका कुछ समाधान निकालिए।
और संगत जी ये देखिए, मैंने सुबह 7:30 बजे भोलेनाथ के मंदिर में जाके ये प्रार्थना करी है और शाम तक संगत जी गुरु जी के बारे में मुझे पता चला। वो कहते हैं ना कि गुरु जी जोड़ते हैं, जब हम सच्चे हृदय से मांगते हैं ना संगत जी, जब मन में कोई पाप छल कपट कुछ नहीं होता और सच्चे हृदय से जब हम मांगते हैं तो ईश्वर हमारी जरूर सुनता है। संगत जी शाम को जब मैं सुबह पूजा पाठ करके और संगत जी 10 बजे से 4 बजे का मेरा ऑफिस था और 10 बजे मैं ऑफिस गया, अपना काम जो भी था वो निपटाया और 4 बजे जब आया तो संगत जी हमारे पड़ोस में एक भाभी हैं जिनके घर गुरुजी का सत्संग था, तो उनका इनविटेशन हमारे घर आता है। तो मेरी मदर मुझे कहती है कि पीयूष गली में किसी के सत्संग है और तुम कहो तो चलते हैं। तो संगत जी मैं अपनी मदर को कहता हूँ कि नहीं नहीं, हमें सत्संग वगैरह में नहीं जाना है और हम तो भगवान की भक्ति में लीन है, हमें सत्संग वगैरह में नहीं जाना है और मुझे तो आपको पता है अपना पाठ करना है, जाप करना है, तो मैं तो सत्संग में नहीं जाऊंगा। अगर आपको जाना है तो मैं आपको छोड़ आता हूँ। तो संगत जी मम्मी कहती है मेरी कि ठीक है, जैसा तुझे सही लगे ठीक है। तो संगत जी मैं अपनी माता जी को उस सत्संग में छोड़ने के लिए जाता हूँ। देखिए संगत जी, जब गुरुजी ने हमें अपने से जोड़ना है तो प्लानिंग जो होती है ना गुरुजी की, वो बहुत सॉलिड होती है। तो मैं मदर को अपने सत्संग में छोड़ने जाता हूँ और संगत जी जब मैं मदर को सत्संग में छोड़ने जाता हूँ तो वहाँ पे संगतों का आना जाना लगा होता है और वहाँ पे सामने जस्ट सामने गुरुजी की एक चेयर लगी होती है, वो भी बहुत सुंदर फूलों के डेकोरेशन से डेकोरेट होकर। संगत जी जैसे मैं अंदर जाता हूँ और अंदर जाती और मदर मेरी संगत जी थोड़ी सी एजिड है और वो नीचे नहीं बैठ पाती हैं, तो मेरी मदर मुझे कहती हैं कि पीयूष मुझे अंदर तक छोड़िया और चेयर पे बिठाइयो और जब मुझे आना होगा तो मैं तुझे फ़ोन कर दूंगी, तब तक तू अपनी पूजा पाठ भी कर लियो। मैंने कहा ठीक है। तो संगत जी संगतों की लाइन लग रही थी उस समय, वो माथा टेक रहे थे वहाँ पे गुरु जी के। तो जब तक गुरुजी वहाँ पे थे ही नहीं, अब पहली बार का देखिए कनेक्शन था तो ऐसे ही होता है सब नॉर्मल संगतों के साथ। तो संगत जी मदर को मैंने ले जाके वहाँ चेयर पे अंदर बिठाया और चेयर पे बिठाने के बाद संगत जी एकदम मेरे शरीर के रोंगटे से खड़े हो गए जब वहाँ शब्द बज रहे थे और जब संगत एक वहाँ माथा टेक के बैठती जा रही थी तो मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और रोंगटे खड़े होने के बाद संगत जी जहाँ मदर बैठी थी वहीं मैं बैठ गया। तो मदर मुझे धीरे से बोलती कि जाना नहीं है, तो मैंने कहा नहीं नहीं अभी थोड़ी देर रुकता हूँ फिर जाता हूँ, गुरुजी को देखता हूँ। मदर को भी नहीं पता था कि गुरुजी अपनी फिजिकल फॉर्म में नहीं है, मुझे भी नहीं पता था संगत जी कि गुरुजी अपनी फिजिकल फॉर्म में नहीं है। उसके बाद संगत जी वहाँ पे तो शब्द बानी वगैरह चलने लग गई जो हमें समझ नहीं आई और इतनी देर में संगत जी मेरी नज़र सिर्फ उस गद्दी पे जहाँ पे गुरुजी का एक बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ था। मेरी नज़र संगत जी ऊपर गुरुजी के स्वरूप को जाती है और फिर नीचे गुरुजी की गद्दी को जाती है और संगत जी मुझे साक्षात उस गद्दी पे भोलेनाथ नजर आते हैं। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाता है। अंधेरा छाने के बाद संगत जी मुझे साक्षात शिव जी के वहां दर्शन होते हैं। अब संगत जी भोलेनाथ के दर्शन हो गए फिर तो उठना पॉसिबल ही नहीं है, फिर तो संगत जी पॉसिबल ही नहीं था। मैंने संगत जी पूरा सत्संग वहां अटेंड किया। मेरी आंखों के आगे जब तक अंधेरा रहा, जब तक संगत जी आरती का टाइम नहीं हो गया। मेरी मदर भी वहां बैठी रही और संगत जी जब सत्संग वहां समापन हुआ मेरी आंखों के आगे से अंधेरा गायब हो गया और एकदम से मुझे होश आता है कि ये मैं कहाँ आके बैठा हुआ हूँ और आरती अटेंड करता हूँ, लंगर वगैरह संगत जी हम लोग करते हैं और वापस घर आते हैं। तो मेरी मदर मुझे कहती है कि तू तो मना कर रहा था जाने के लिए, आज तो तेरी पूजा भी छूट गई। तो मैं मदर से कहता हूँ कि पता नहीं मुझे क्या हुआ और जब मेरी वहाँ बैठा तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा के और ऐसा लगा जैसे उस गद्दी पे साक्षात भोलेनाथ बैठे हैं। तो मेरी मदर कहती है कि तेरा वहम होगा, तू कुछ ज़्यादा ही सोचता है इन सब चीज़ों के लिए, इस तरीके से मेरी मदर मुझे कहती हैं।
अब संगत जी मुझे तो देखिए, वो कहते हैं ना, जब हम कोई मेडिकल देख लेते हैं तो हमें यकीन हो जाता है अपने ऊपर कि हमने ये चीज़ देखी है, ऐसा कैसे हो सकता है कि हमने ये ना देखा हो। अब संगत जी जिनके यहाँ सत्संग था, नेक्स्ट डे मैं उनके घर पहुँचता हूँ और उनसे मैं गुरुजी के बारे में पूछता हूँ। वो गुरुजी के बारे में मुझे बताना शुरू करते हैं। अब संगत जी गुरुजी के बारे में मैं पूछता हूँ और एड्रेस भी वो मुझे बताते हैं, बड़े मंदिर का, भाटिया मोड़ का। और संगत जी जब वो मुझे सब कुछ बताते हैं तो संगत जी मुझे अच्छे से याद है, शुक्रवार का दिन था और संगत जी उस दिन मैंने ऑफिस से हाफ डे लिया और संगत जी मैं घर ना आने की वजह से सीधे बड़े मंदिर पहुंच गया। अब संगत जी बड़े मंदिर जाके, वो कहते हैं ना संगत जी, पहला एक्सपीरियंस सबका होता है जब वो बड़े मंदिर जाते हैं। बड़े मंदिर में संगत जी मैं जब लाइन में लगा हुआ था उसमें, तो संगत जी ये बड़ा शिवलिंग मैंने महाराज का देखा और मैंने वहीं नमस्तक होकर प्रणाम किया। और संगत जी फिर मैं अंदर की साइड चला गया। अंदर की साइड जाने के बाद संगत जी देखिए, मेरे साथ सबसे बड़ा मेडिकल हुआ ये। ऐसे मेरी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई। जब मैं संगत जी संगतों के साथ लाइन में लग के सेवादार मुझे अंदर भेज रहे थे, तो संगत जी मैं क्या करता हूँ, मैं अंदर जाता हूँ और जो वो सीढ़ियाँ थी, 5 सीढ़ियाँ, जिसे संगत जी जिसके बारे में मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम गया था, पूछ के गया था, इतना किसी ने बताया नहीं था। और संगत जी मैं क्या करता हूँ, जैसे ही मैं झुकने को होता हूँ, वहाँ पे संगत जी 5 सांप काले रंग के और संगत जी लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं। अब संगत जी लाइन लगा के 5 सांप, वहां सीढ़ियां जो नीचे हैं, 1 2 3 4 5 सांप की सीढ़ियों की लाइन लंबे लंबे लग जाते हैं। अब संगत जी देख के मैं घबरा जाता हूँ, बाकी संगत भी देखती हैं और घबरा जाती हैं। और संगत जी वहां जो सेवादार थे वो कहते इससे वो सांप कहाँ से आ गए। तो कुछ संगत तो ये कहती है गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, गुरुजी का आशीर्वाद है, गुरुजी ने दर्शन दिए हैं सांप के रूप में। तो संगत जी फिर मैं वो सीढ़ी झुकने के लिए करता हूँ, क्योंकि संगत जी मुझे वो नहीं पता था कि सीढ़ियां नहीं छूते हैं। तो संगत जी वो सांप जो था एकदम से सीढ़ी के ऊपर चढ़ जाता है। तो संगत जी सारे जो सेवादार थे, बड़े मुश्किल से उन लोगों ने उस सांपों को हटाया। और जैसे भी हटाया संगत जी, उस टाइम मुझे नहीं पता वहाँ क्या था क्या नहीं था, क्योंकि फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस था। क्योंकि वो संगतों को सांप के पास जाने नहीं दे रहे थे, क्योंकि सबको यही लग रहा था गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, गुरुजी आए हैं दर्शन देने। तो संगत जी फिर मैं छूने लगा तो एकदम सेवादार अंकल थे या गुरुजी थे मुझे नहीं पता, वो एकदम से मुझे चिल्ला के पड़ते हैं कि ये सीढ़ियां नहीं छूनी, इन्हें कुचल के चलना है, ये काम क्रोध लोभ मोह माया है, इसे छूने की जरूरत थोड़ी ना थी। तो संगत जी एकदम से वो चिल्ला के पड़ते हैं, मैं डर जाता हूँ। तो पहला एक्सपीरियंस था संगत जी। संगत जी फिर मैं समझता हूँ मैं वो सीढ़ियाँ छूता नहीं हूँ और अंदर चले जाता हूँ। अंदर जाके संगत जी मैं गुरु जी का दिव्य दरबार देखता हूँ और वो दरबार देख के संगत जी बस मैं वहीं का होकर रह जाता हूँ। मेरा रोम रोम वहीं का कर्जदार हो जाता है। मैं वहाँ माथा टेकता हूँ, वहाँ से लंगर करता हूँ और उस दिन के बाद से गुरुजी का मेरा कनेक्शन 1 to 1 हो जाता है। महाराज ने मुझे भोलेनाथ के रूप में दर्शन दिए, नाग के रूप में दर्शन दिए और अपने दर्शनों से मुझे ब्लेस किया। संगत जी मैं आज की डेट में किसी मंदिर नहीं जाता हूँ, कोई भी तीर्थ यात्रा नहीं जाता हूँ, सिर्फ गुरु जी का सिमरन करता हूँ, गुरु जी को समर्पण करता हूँ, जाप करता हूँ, गुरु जी महाराज का हर चीज गुरु जी पे छोड़ दी है। संगत जी जब हमें पता है कि परमात्मा से मिलवाने वाले ही वो गुरु जी हैं, तो हमें भटकना क्यों है। और संगत जी मैं ये समझ चुका हूँ कि गुरु बिना मोक्ष नहीं मिलता। दर्शन करके आने के बाद मैंने अपनी मदर को सारा कुछ बताया, तो मेरी मदर की इच्छा हुई कि मैं उनको भी गुरुजी के बड़े मंदिर लेके जाऊं। संगत जी मेरे जो मदर हैं उनको घुटने से बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम। तो वो संगत जी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती। तो जब मैं सेकंड टाइम गुरुजी के मंदिर गया अपनी मदर को लेके, तो मेरी मदर ने वहाँ प्रणाम किया।
बहुत बड़ा शिवलिंग था, बाहर से ही हम लोगों ने प्रणाम किया और संगत जी अंदर गए। मेरी मदर इतनी खुश, इतनी संतुष्ट, जैसे दुनिया जहाँ की दौलत उन्हें मिल गई। उनका तो शब्द बस यही निकल रहा था कि मेरे इतने जन्मों की पूजा का फल आज मुझे प्राप्त हुआ है, जो मैं आज इतने बड़े स्वर्ग में आ गई। तो संगत जी अंदर जाने लगे। अब मदर सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती थी, तो वहाँ सेवादार वगैरह थे, तो मैंने उनको बोला कि मदर मेरी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाएँगी, तो इनको आप हेल्प कर दो, उठा के अंदर ले जाना पड़ेगा। तो संगत जी मेरी मदर मुझे कहती हैं एकदम से, नहीं, मैं चढ़ूँगी, मैं सीढ़ियाँ चढ़ूँगी, मैं खुद गुरुजी के पास जाऊँगी। देखिए संगत जी, अब तो मिली नहीं थी, सिर्फ़ एक बार सत्संग अटेंड किया था। और संगत जी ना तो सेवादार को पकड़ने की ज़रूरत हुई, ना मुझे पकड़ने की ज़रूरत हुई। मदर मेरी वो 5 सीढ़ियाँ चढ़ी और गुरुजी के दर्शन करके संगत जी वापस लौट के आई। लंगर किया, लंगर करके संगत जी आज मैं और मेरी मदर गुरुजी के चरणों में समर्पित हैं। हम नित्य नेम, जाप, पूजा सारा समय गुरुजी के ध्यान में लगाते हैं। संगत जी अब मैं सबसे यही कहता हूँ कि हमारे घर में पहले 3 मेंबर थे, अब हम 4 मेंबर हो गए हैं। मेरे गुरुजी, मेरी मदर, मेरे सिस्टर, उसका हमने विवाह कर दिया है, लेकिन अब हमारे घर में सिर्फ 3 मेंबर हैं, मैं, मेरी मदर और मेरे गुरुजी। तो संगत जी ये प्रेम गुरुजी ने हम पे स्थायी किया और सबसे बड़ा शुक्राना मैं भोलेनाथ का करता हूँ कि उन्होंने अपने रूप में हमें गुरुजी दिए। मेरा जीवन धन्य हो गया संगत जी, बहुत धन्य हो गया। अब मैं और मेरी मदर भटकते नहीं, अब तो जो सांसें हमें लुटनी है, खत्म होनी है, वो गुरुजी के चरणों में होगी। सच में संगत जी सारा समय सत्संग, शब्द, बानी, नित्य नेम, जाप और सबसे बड़ी बात है संगत जी, इतनी पूजा पाठ करने के बाद मन इधर-उधर भटकता था। अब वो स्थायी हो चुका है, वो एक जगह आके रुक चुका है। अब हमें भटकने की ज़रूरत नहीं है। बस संगत जी मेरा यही छोटा-सा सत्संग था और संगत जी मैं कहूँ मेरी ज़िंदगी में दुःख, मेरी मदर की ज़िंदगी में नहीं संगत जी। आनंद में हमारी लाइफ है, आनंद में हम जी रहे हैं। जो परमात्मा दे रहा है उसको ले रहे हैं और जो ईश्वर खाने को दे रहा है उसे पा रहे हैं। तो बस संगत जी यही मेरा एक छोटा-सा सत्संग था। आता तो नहीं था, लेकिन महाराज की इच्छा थी कि मैं ये सत्संग शेयर करूँ। तो संगत जी हम सिर्फ मन को निर्मल रख के भगवान को समर्पण कर दें बस, और कुछ नहीं चाहिए जगत में। भूल चूक की माफ़ी माँगता हूँ संगत जी। फिर से मंत्र जाप के साथ वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी अंकल, पीयूष अंकल, बहुत ही प्यारा सत्संग था। सच में बहुत प्यारा सत्संग था। मुझे नहीं पता संगत जी, जो भी आपने सत्संग आपने शेयर किया उसमें सिर्फ एक छोटी सी बात झलकती है कि आपका कल्याण गुरुजी ने कर दिया जब उन्होंने आपको अपने से जोड़ा, और जो भी आपके सवालों के जवाब थे वो गुरुजी के माध्यम से आपको मिलेंगे। संगत जी गुरुजी ने अनेकों संगत का कल्याण किया है। बहुत अच्छा लगा मुझे आपका सत्संग सुन के, बहुत ही। सच में हम भी गुरुजी से यही अरदास करते हैं कि हमें भी अपने चरणों की दात बख्शें, अपने चरणों से जोड़ो गुरुजी, हमें कुछ और नहीं चाहिए। ये भौतिक चीज़ें, ये लोभ, क्रोध, इन सब से दूर करके सिर्फ़ अपनी शरण में लीजिए, बाकी ये सब तो बेकार की, पूरा जगत झूठा है। सच्चा नाम सिर्फ़ मेरे गुरु का है। ईश्वर से मिलने का रास्ता भी गुरु से होके जाता है संगत जी। सिर्फ़ परम पिता परमेश्वर के चरणों में बस मेरी यही अरदास है, सिर्फ आप सर्वदा भला करें, पूरे विश्व का कल्याण करें, सबका कल्याण करें, सबको अपनी सेवा सिमरन भक्ति की दात बख्शें, सबको अपने चरण कमलों से जोड़े रखें। और गुरुजी आज के लिए अरदास करती हूँ, आज दशहरे पर बुराई का सर्वनाश हो, सच्चाई की जीत हो, हर जगह श्री राम का ध्वज लहराए। बस गुरुजी महाराज यही अरदास है, और बस ऐसे ही सबके घर सुख शांति समृद्धि वैभव आता रहे। सबको ब्लेसिंग्स दो गुरुजी, सबका कल्याण करो। और अपने गुरु परिवार की बेटी से अगर आप कोई भी भूल चूक हो तो गुरुजी क्षमा कीजिएगा सत्संग शेयर करने में। साथ संगत जी आप भी क्षमा कीजिएगा। आज की अरदास बस यही है। वाणी को विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ।
अगर आप भी अपना सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कीजिए। और संगत जी, अगर सत्संग पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगतों को गुरु जी से जोड़िए, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, करने वाले का भी कल्याण, दोनों का ही कल्याण होना है। ज़्यादा से ज़्यादा संगत को जोड़िए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।